बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 11 है एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ये चैप्टर का नेम है और क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल इसका हम हल कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2015 was rupees 2200. The bad debts during the year amounting to rupees 1800. On 31st December 2015, the total balance of debtors accounts was rupees 37,000. The provision for doubtful debts is to be raised to 6%. ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है कि शो द जर्नल एंट्रीज, ठीक है, लेजर अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसमें से जर्नल एंट्रीज जो हैं ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है। जर्नल एंट्रीज ये शो करनी है इसकी, और इसको लेजर अकाउंट्स का लेजर भी शो करना है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में इसे शो करना है कि वो क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोविजन को लेके ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये है क्या। असल में होता क्या है कि ये देखें कि प्रोविजन जो ली गई है पहले 2200 रुपये की, ठीक है, ये आपके पास ओपनिंग आ रही थी प्रोविजन। ठीक है, इस मीन्स कि इसकी पहले एंट्री डल चुकी थी। तो इसकी एंट्री होती क्या है कि एस्टीमेट लगाया जाता है कि जो आपने उधार पे सेल की होती है कस्टमर को, कि वो आपके डेटर होते हैं। अब उनमें से एक अंदाज़ा होता है कि आप प्रीवियस बिजनेस करते आ रहे हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल, कि आपको पता है कि आपकी जो 5%, 2%, 3%, 10% कि ये बैड डेट्स हो जाते हैं। मीन्स के कुछ कस्टमर जो हैं वो आपको पे बैक नहीं कर पाते किसी भी वजह से। ठीक है, तो वो बैड डेट्स हो जाते हैं, आपको पैसे नहीं मिलते। तो आप क्या करते हैं कि उसकी एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं कि अभी वो बैड डेट्स हुए नहीं हैं, ठीक है, लेकिन एक एस्टीमेट प्रीवियस ईयर्स को लेके आप इस साल की भी प्रोविजन एक निकाल लेते हैं कि जी हमारे 5% या 6%, जैसे यहाँ पे 6% दिया गया कि ये बैड डेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं कि उतना प्रॉफिट कम कर देते हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब एक अकाउंट तो आपका हिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट आपका कम हो, आप उतना प्रॉफिट अभी कम कर देते हैं कि ये मेरा लॉस होगा, लेकिन एक्चुअल में होगा कि नहीं ये नहीं पता। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोविजन, कि आप एक एस्टिमेटेड लगा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट किसे कर रहे हैं आप? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन क्या है? ये है कंट्रा डेटर्स अकाउंट। कंट्रा डेटर अकाउंट क्या है कि डेटर्स में से लेस हो जाते हैं ये। ठीक है, कि फ़र्ज़ करें कि आपने 1 लाख की अमाउंट टोटल कस्टमर से 1 लाख की अमाउंट लेनी है। ठीक है, आपको पता है कि वो 5,000 नहीं दे सकेंगे, कि कुछ 5,000 कुछ कस्टमर्स, लेकिन वो डिफ़ाइन नहीं है अभी कि कौन से कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो आप 5,000 जो हैं वो उसमें से लेस कर देंगे। बकाया जो है बैलेंस शीट में वो शो करेंगे 95,000। मतलब बैलेंस शीट में आप करेंगे जी 1 लाख माइनस जो है प्रोविजन जो आप शो करेंगे 5,000 की, और टोटल जो है फिर नेट जो है उसका रह जाएगा 95,000। आप आज ही उसे कम कर रहे हैं कि ये मुझे नहीं मिलने, लेकिन एक्चुअल में फिर उसकी एंट्री बाद में डलती है जब एक्चुअल में वो अपीयर हो जाते हैं, कि पता चल जाता है कि कौन से जो हैं कस्टमर बैड डेट्स हुए हैं, उसी को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाली एंट्री तो ऑलरेडी हो चुकी है, करनी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा दूंगा कि ये इसका हमने पहले एंट्री क्या हुई थी और उसके बाद वाली एंट्रीज कौन सी हो रही हैं। अब देखें कि दिया गया है यहाँ पे कि डेटर्स जो हैं कितने हैं, 37,000 के। यहाँ पे लिखें डेटर्स बैलेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एज ऑन 31 दिसंबर 2015। ठीक है, ये कितना बैलेंस आ रहा है? ये आ रहा है 37,000, 37,000। ठीक है, इसके बाद जो है न्यू प्रोविजन इंक्रीज्ड। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
इज़ टू बी रेज्ड मतलब रेज हुई है, इंक्रीज़ हुई है कि वो 6% की हमने इस दफ़ा लेनी है 37,000 का 6%। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इसे कहते हैं न्यू प्रोविजन, और ये जो प्रीवियस जो ओपनिंग बैलेंस आ रही है ये है ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि ये अब जो नई बनाएंगे ये न्यू प्रोविजन होगी, और जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो हमारी ओल्ड प्रोविजन है। इनको एडजस्ट करके ही हमने आगे लेके जाना है। वो किस तरह से करना है देखिए ज़रा, कि न्यू प्रोविजन इंक्रीज्ड एट 6%। अब 6% टोटल आपने लेना है 37,000 का 6% आपने लेना है। ठीक है, पहले तो ये ले लें, फिर आगे चलता हूँ बाय स्टेप। आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 6%, ये लिया मैंने, तो ये देखें 2220 रुपीज़, यानी कि 2220, 2220 रुपये। ठीक है, ये आगे हमारे न्यू प्रोविजन जो है हमारी ये निकल के आई है। अब मैं यहाँ पे आपको एक लिख रहा हूँ कि फर्स्ट एंट्री क्या हुई थी। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे लिख रहा हूँ विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, just to show you for clarification। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लेकिन ये एंट्री जो है आपने करनी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाली एंट्री यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ कि ये जो एंट्री थी ये क्या डली थी एंट्री, ये 2200 रुपये की जो आपका ओल्ड प्रोविजन जो आपकी आ रही है। ठीक है, वो एंट्री पहले क्या डली हुई थी। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं कि 1 जनवरी 2015 को जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था उसकी एंट्री डली क्या हुई थी। ठीक है, वो था कि प्रॉफिट एंड लॉस, जब प्रोविजन की आप डायरेक्ट एंट्री डालते हैं ना, तो प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस को आप डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप डेबिट करेंगे 2200 रुपये से, और क्रेडिट क्या हुआ होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है क्या, ये कंट्रा डेटर अकाउंट है, ये जाके बैलेंस शीट में डेटर्स में से, टोटल डेटर में से लेस हो जाएगा, कि एस्टिमेट लगाया था कि इतने जो हैं हमारे डेटर्स वो बैड हो जाएंगे, वो हमें पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं था कि वो ABCZ कौन सा होगा। ठीक है, इसलिए आपने उस कस्टमर को के अकाउंट को कम नहीं किया। ठीक है, यूनिक कस्टमर के अकाउंट को आपने कम नहीं किया, आपने टोटल डेटर्स के टोटल कस्टमर से जितने पैसे लेने हैं उनमें से आपने ये 2200 रुपया कम कर दिया, बैलेंस शीट में कम करके दिखा दिया कि मेरा रिसीवेबल जो है वो 1 लाख नहीं है, 2200 रुपया कम करके आपने दिखाया जी कि वो 97,800 है। ठीक है, कि वो आपने 2200 रुपया कम करके दिखा दिया कि ये है। अब अगर डायरेक्ट इसके आपको कस्टमर का आपको पता हो कि कौन सा बैड है, तो आप क्या करते हैं कि बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट करके तो उस कस्टमर को आप क्रेडिट कर देते हैं। बैड डेट्स एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके आपके प्रॉफिट को कम कर देंगे। एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिरी बात है कि प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो उस सूरत में आप ये एंट्री नहीं करेंगे, उस सूरत में आप एंट्री करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और उस यूनिक कस्टमर को क्रेडिट करते हैं जो बैड हो रहा है। उस सूरत में अगर आपने प्रोविजन क्रिएट नहीं की, बात फिर समझ लें कि अगर प्रोविजन पहले से क्रिएट नहीं की गई तब एंट्री आप करते हैं। यहाँ पे मैं एक करके दिखा दूँ कि जस्ट एंट्री मैं यहाँ पे से रिमूव कर दूँगा। तो आप क्या करते हैं, बैड डेट्स ये एक्सपेंस को आप कर देते हैं डेबिट। बैड डेट्स एक्सपेंस को कितना है, फ़र्ज़ कर लें यही है 2200 रुपया,
तो इसको डेबिट करके क्रेडिट आप करेंगे कस्टमर को। मैं यहाँ ज़ाहिरी बात है कस्टमर का कोई नाम नहीं है, कस्टमर कोई भी ले लें, फ़र्ज़ कर लें ए है, तो ए को आप उसके बैलेंस को क्लोज़ कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ज़ाहिरी बात है पहले उसका बैलेंस डेबिट आ रहा था आपके पास, अब क्रेडिट कर देंगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा। ड्यू टू बैड डेट्स आप कर देंगे जी, वो नहीं दे पाया, तो ये एक्सपेंस जो है ये आपके एक्सपेंस में जाके प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा और आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। ठीक है, अभी आपको ये उस सूरत में एंट्री होगी कि अगर प्रोविजन क्रिएट नहीं की थी आपने, तब आप ये एंट्री करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किस कस्टमर ने पेमेंट नहीं की। ठीक है, अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ये उस सूरत में एंट्री होती है कि अगर प्रोविजन क्रिएट ही नहीं की गई और डायरेक्ट आपको पता है कि मतलब आप एंट्री डाल ही तब रहे हैं कि जब बैड डेट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर आप डायरेक्ट ये एंट्री डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किस कस्टमर ने पैसे नहीं दिए। तो बैड डेट्स एक्सपेंस को फिर आप डेबिट करेंगे और फिर कस्टमर को आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये कस्टमर के बैलेंस को कम कर देगा, क्लोज कर देगा, और ये जो है बैड डेट्स एक्सपेंस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपके जाके एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। ठीक है, ये इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब हमारी जो एंट्री है फर्स्ट वाली, ये एंट्री डली हुई थी, ये आपने एंट्री क्वेश्चन में यहाँ पे डाल के नहीं दिखानी, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी कि आपको पता चल जाए कि पहली एंट्री हुई क्या थी। ठीक है, पहली एंट्री ये हुई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया गया था, कि प्रॉफिट को इतना कम कर दिया था, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये जो हैं अपने आपके जो रिसीवेबल्स था उसको कम किया गया था 2200 रुपये के साथ। अब नेक्स्ट देखें तो एक्चुअल में हुआ क्या है। द बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹1800। अच्छा, प्रोविजन बनाई गई थी 2200 रुपये की, आपने अंदाज़ा लगाया था कि 2200 रुपये के बैड डेट्स होंगे। ठीक है, लेकिन हुए कितने के? 1800 रुपये के। बैड डेट्स आपके कम हुए हैं। ठीक है ना, 400 रुपये, मतलब 400 रुपये का डिफरेंस है कि आपने 2200 रुपये का लॉस बनाया लेकिन लॉस हुआ आपका 1800 का। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है कि इसकी एंट्री कैसे होनी है। 31 दिसंबर को हम एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं, डेट मैं चेंज करता हूँ 31 दिसंबर। अब जो बैड डेट्स हुए हैं, अब सबसे पहले आपने ये एंट्री तो पहले ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपने मतलब ये कंट्रा डेटर अकाउंट है, डेटर्स को कम किया हुआ था, लेकिन यूनिक डेटर नहीं था आपका कि कौन सा कम होना है। लेकिन जब बैड डेट्स हो जाते हैं तब आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका कौन सा कस्टमर बैड हुआ है, कि किस कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं की। ठीक है, अब आपने उस कस्टमर के अकाउंट को कम करना है, क्रेडिट करना है। ज़ाहिरी बात है जब आप सेल करते हैं तो कस्टमर के अकाउंट को आप डेबिट कर देते हैं, उसे अपना डेटर बनाते हैं। अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा तो अब क्या होगा, आप उसके अकाउंट को, कस्टमर को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ डेटर। डेटर क्या है? कस्टमर, मतलब आपका जो मकरूज है। ठीक है, यूनिक कस्टमर नहीं दिया गया, लेकिन डेटर्स आप उस कस्टमर को ही करेंगे। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ कस्टमर। ठीक है, लिख दिया कस्टमर, कि आप उस यूनिक कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसे करेंगे आप? प्रोविजन को, क्योंकि ये प्रोविजन आपने बनाई हुई थी लेकिन यूनिक प्रोविजन नहीं थी, ये एक टोटल लमसम आपने बना ली थी, लेकिन कस्टमर आपको डिफाइन नहीं था कि कौन सा कस्टमर है। अब आपको कस्टमर का पता चल गया है, तो आप इसे रिवर्स करेंगे जितने बैड डेट्स हुए हैं उस अमाउंट के साथ। ठीक है, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को उतनी अमाउंट के साथ आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कॉपी इसे करना है मैंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसे आप डेबिट करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे 1800 रुपये से, वो क्रेडिट आप करेंगे उस कस्टमर को जो बैड हुआ है। अब आपने क्या किया कि उस यूनिक कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, कम कर दिया, और अपने प्रोविजन जो है उसको आपने जो क्रिएट की थी उसको भी डेबिट कर दिया। अब प्रोविजन आपके पास कितनी बची है? ठीक है, उसका हम लेजर बना लेंगे नीचे, तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि लेजर के बगैर आपको इसकी ना क्लैरिफिकेशन नहीं होनी। ठीक है, अब लेजर बना के फिर मैं जो है ना इसकी
थर्ड एंट्री, लास्ट एंट्री मैं करता हूँ। पहले लेजर हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे कि 1 जनवरी 15 में जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, ठीक है, लेजर, ये लेजर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, क्योंकि यही मेन अकाउंट है और इसी का लेजर बनाना है आपने। ये मैं लिख रहा हूँ बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस था उससे आपको पता है कि ब्रॉड डाउन आप लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, जो ओल्ड प्रोविजन ली गई थी 2200 रुपये की, ये आपने ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, ऊपर मैंने बता भी दिया कि ये एंट्री डली जब तो आपकी प्रोविजन क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस क्या आ रहा है, प्रोविजन का बैलेंस क्या आ रहा है, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस को तो आपने डेबिट कर दिया फर्स्ट एंट्री, ठीक है, लेकिन ये एंट्री आपने क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एंट्री करके दिखाई है कि ये एंट्री हुई थी, ठीक है। अब 2200 रुपया यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा था आपका, तो यहाँ पे क्या किया आपने, क्रेडिट बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस भी जाहिर बात है 2200 रुपये सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक मिनट, मैं ठीक नहीं कर पाया, सिर्फ 15 है, यकम जनवरी 15, अब ठीक हुई है डेट, यकम जनवरी 15, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस ले आए आप, ओल्ड प्रोविजन है। इसके बाद 31 दिसंबर साल के एंड पे, ठीक है, जो बैड डेट्स हुए हैं उसकी एंट्री करनी है, ठीक है, ये जो ऊपर हम करके आ रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे पास इसका बैलेंस प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, अब जो है जो बैड डेट्स हो गए हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब ये डेबिट हो रहा है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे प्रोविजन जो है इसको हमने डेबिट किया है और उस कस्टमर को, यूनिक कस्टमर को अब क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अब पता चल गया है कि कौन सा कस्टमर बैड हुआ है, कि किस कस्टमर ने पैसे नहीं दिए। पहले नहीं पता था तो हमने प्रोविजन क्रिएट कर ली, तो लमसम अमाउंट को कम कर दिया डेटर्स में से, ठीक है। अब कस्टमर का पता चल गया है तो प्रोविजन को हमने वापस डेबिट करके उस यूनिक कस्टमर को क्रेडिट किया, तो प्रोविजन को हमने डेबिट किया 1800 रुपये के साथ, एक्चुअल अमाउंट जितनी हुई है। जब ये होगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें इस बैलेंस में प्लस आप करेंगे क्रेडिट वाला और माइनस कर देंगे डेबिट वाला, तो ये देखें मेरे पास कितना बैलेंस आ रहा है, 400 रुपया। देखें क्रेडिट ज़्यादा आ रहा था ना आपका 2200 रुपया, उसमें से डेबिट को ये एडजस्ट हो गया, लेस हो गया, बकाया क्रेडिट बैलेंस जो आपके पास बचा है वो आ रहा है 400। इट्स मीन्स कि 400 रुपये की प्रोविजन अभी आपके पास है, कि इतनी अमाउंट का आपने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अब जो लास्ट डिमांड वो कर रहा है, वो कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी रेज्ड टू 6%, ठीक है, 37,000 पे, 37,000 पे 6%, न्यू प्रोविजन तो ये आपने निकाल ली, ठीक है, इसका 6% निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि ये होनी चाहिए, न्यू प्रोविजन कितनी होनी चाहिए, 2220 रुपये की, 2220 रुपये की टोटल होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को, कि देखें ये एडजस्ट होने के बाद आपके पास बैलेंस आ रहा है 400 रुपया, ठीक है, लेकिन आपके पास होनी कितनी चाहिए टोटल, वो 2220 रुपये, 2220 रुपये आपके पास टोटल होनी चाहिए, ठीक है। उसे एक तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैं यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो क्या कैसे हम करते हैं कि प्रोविजन जो लेते हैं ना, नई देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, ये नई प्रोविजन जो आपने बनाई है 2220 रुपये की, ये आ गई, इसमें ऐड होगी बैड डेट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, बैड डेट्स ऐड किए तो ये आ गए 1800 रुपये की बैड डेट्स, ठीक है। इनको मैंने ऐड करके, ये देखें इन दोनों को ऐड किया तो ये अमाउंट आ गई 4020। अब इसमें से लेस होनी है ओल्ड प्रोविजन, ये भी इसका एक फार्मूला है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अगर प्रोविजन है हमारे पास तो न्यू प्रोविजन और बैड डेट्स ऐड हो जाएंगे और उसमें से ओल्ड प्रोविजन लेस होगी, तो बकाया की प्रोविजन जो है ये आपने बनानी है। ये देखें ज़रा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और यही प्रॉफिट एंड लॉस में जानी होती है कि बकाया अमाउंट लेस
ये पहले बना चुके थे। प्रॉफिट एंड लॉस को भी मैंने करके दिखा दिया अपने यहाँ पे किस तरह से करना है। लेस करना है तो मैं माइनस के साइन के साथ लिखूँगा 2200 रुपये की, जो ओल्ड प्रोविजन आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मेन पे अब बाहर क्या आ जाएगा, 4020 में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगी 2200 रुपया, तो बकाया आपका देखें 1820 रुपये। अब आपने देखें न्यू प्रोविजन इंक्रीज्ड एट 6%, मतलब 2220 रुपये आया है। तो 2220 रुपये क्या आपने प्रोविजन बनानी है, मींस के प्रॉफिट एंड लॉस इतना डेबिट होना चाहिए आपका, इतना प्रॉफिट को कम करना है और प्रोविजंस को आपने क्रेडिट कर देना है, मींस के डेटर्स के बैलेंस को इतना क्रेडिट करना है 2220 रुपये टोटल अमाउंट के साथ। ठीक है, अब देखें 400 रुपया तो पहले आपके पास बच रहा था। ठीक है, अब ये आ रहा है प्रोविजन, न्यू प्रोविजन आ गई आपकी 2220, इसमें से आपने बैड डेट्स ऐड किए, जब ओल्ड को निकालेंगे तो बकाया बैलेंस बच जाएगा 1820। अब आप 1820 के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, ये डेबिट साइड पे आ रहा है देखें, क्रेडिट पे नहीं आ रहा। तो इट्स मीन्स कि आप अपने प्रॉफिट को फर्दर जो है वो कितना करेंगे डेबिट, 1820। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप 1820 आएगा आपका। यहाँ पे जो है देखें अब एंट्री आपने क्या डालनी है कि न्यू प्रोविजन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू प्रोविजन एट 6%। ठीक है, ऑफ डेटर जो दिए गए हैं। ठीक है, उसका आपने बैलेंस क्या करना है, न्यू प्रोविजन, जाहिर बात है जब प्रोविजन आप बनाते हैं तो प्रोविजन को क्रेडिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट हो जाता है। तो ये जो है बैलेंस, ये लेजर जो है ये है प्रोविजन का। तो प्रोविजन का आपने लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस को तो दिखा दिया ना कि उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लेजर बाकी बचा, देखें दो ही अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस है या डेटर्स है। डेटर्स का भी आपने यहाँ पे ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्रेडिट करना है आपने 1820 के साथ। ठीक है, 1820 के साथ इसे किया तो फर्दर जो है ये देखें कितना आ गया बैलेंस, 2220। यहाँ पे मैं इसे कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। अब जो है लेजर में प्रोविजन का जो बैलेंस बचा है, ये ट्रांजैक्शन तमाम करने के बाद वो 2220 यही हमारा होना चाहिए था न्यू प्रोविजन करने के बाद। ठीक है, लेकिन आपने टोटल अमाउंट की नहीं कर देनी, अब न्यू प्रोविजन जितनी निकली है वो पहले वाली एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, जो अमाउंट बचे उसको प्रोविजन में लेके जाना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखें, ये फार्मूला आप याद रखें कि न्यू प्रोविजन उसमें बैड डेट्स ऐड होंगे। ठीक है, और ओल्ड प्रोविजन को आप अगर लेस कर दें तो आपके पास बैलेंस अमाउंट बच जाएगी जो आपने डेबिट या क्रेडिट करनी होती है। ठीक है, अब देखें क्योंकि प्रोविजन, न्यू प्रोविजन और बैड डेट्स इनकी अमाउंट ज़्यादा है, ओल्ड प्रोविजन कम है, तो बकाया जो अमाउंट बची है वो पॉजिटिव आ रही है, इसलिए ये डेबिट साइड पे आएगी। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो फिर ये हमारा प्रॉफिट होगा, तो फिर हमारी ये क्रेडिट साइड पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस को फिर हम डेबिट करने की बजाय क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर ये वाली अमाउंट नेगेटिव में आ जाए मीन्स के ओल्ड प्रोविजन हमारी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये प्रोविजन का जो है बकाया जो आप करेंगे बैलेंस प्रोविजन आपने वो करनी है ताकि आपका टोटल जो है प्रोविजन वो 2220 बन जाए। तो वो 2220 यहाँ पे बन चुकी है, लेजर मैंने बना के दिखा दिया आपको। और यहाँ पे लास्ट ट्रांजैक्शन अब कर लेते हैं प्रोविजन की। अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या होनी है, देखें प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे देखें, आपने इसको डेबिट करना है, ये डेबिट हो रहा है 1820 के साथ। तो लास्ट ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1820 के साथ। ठीक है, 400 अमाउंट के साथ ऑलरेडी वो एक्सेस था। ठीक है, क्योंकि हमने पहले 2200 रुपये की बनाई थी, एक्चुअल में हुए 1800, तो 400 रुपये का ऑलरेडी बैलेंस आ रहा था कि हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी कम था। टोटल हमने 2220 करना था, तो फर्दर हमने 1820 करेंगे तो 2220 ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ये लेजर में आ भी रहा है। फर्दर यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको आप क्रेडिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये आ रही है 1820 के साथ इसे क्रेडिट करेंगे तो आपकी प्रोविजन जो है उसका बैलेंस क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस बन जाएगा अब 2220। ठीक है, यही बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे मैं फर्दर भी आपको करके दिखा देता हूँ कि
ये जो आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। यहाँ पे देखें तो कितना है, पहले आ रहा है 2200 रुपया, उसमें बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, 1800 के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अवेलेबल प्रोविजन, ठीक है, अवेलेबल प्रोविज़न फॉर डीडी लिख दिया डाउटफुल डेट्स, ठीक है। यहाँ पे देखें अवेलेबल अब कितनी है, प्रोविजन जो ली गई थी वो थी 2200 रुपये की, उसमें से अगर हम माइनस कर दें 1800 रुपये की तो अवेलेबल प्रोविजन आपके पास बची है वो 400 रुपये की बची है, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड कितनी है, अब न्यू जो है रिक्वायर्ड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिक्वायर्ड है 2220 रुपये की, ठीक है। तो लिहाजा बैलेंस प्रोविजन अमाउंट कितनी आप डालेंगे, बैलेंस प्रोविजन अमाउंट टू बी एंटर, जो एंटर करेंगे आप वो होगी जी 2220 रुपये में से 400 रुपये निकाल दें क्योंकि ये अवेलेबल थी, बनानी ये थी, ठीक है। तो बैलेंस जो बची है ये देखें 1820 रुपये आपके पास बचे हैं, यही एंट्री आपने करनी थी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसी को लेके जाना था, ठीक है। तो ये जो हैं इस तरह से आप इसकी एंट्री करते हैं। आपकी प्रोविज़न का लेजर भी आपको बता रहा है कि अब 2220 रुपये आपके टोटल बैलेंस आपके यहाँ पे आ रहे हैं। फर्स्ट एंट्री मैंने आपको दिखा दी कि बैलेंस यहाँ, लेकिन लेजर में आपने शो करनी है एंट्री। वैसे तो आपने ये एंट्री नहीं डालनी, ठीक है, लेकिन जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दी कि फर्स्ट एंट्री ये डलती है अगर प्रोविजन क्रिएट करें तो, ठीक है। तो जब बैड डेट्स हो जाएं फिर उसी प्रोविजन की रिवर्सल डलती है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर प्रोविजन बैड डेट्स से ज़्यादा हो जाते, ठीक है, बैड डेट्स अगर ज़्यादा हो जाते, ये उल्ट होती, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्टेप आपको करके दिखा दूँ नीचे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आप सवाल को ये पूरा देखेंगे ना इस वीडियो को तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज़ फिर कोई ना कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी, ठीक है। इसे मैं करता हूँ फर्स्ट एंट्री अगर आपकी आ रही है जो जिसे हम कह रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न की आपकी जो एंट्री आ रही है ये आ रही है 1800 रुपये की, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। इसको ओल्ड कर देते हैं ना, ठीक है। और ये जो है मैं इसे लिख देता हूँ ये बैड डेट्स हुए ड्यूरिंग द ईयर, ये कितने हुए इसे मैं चेंज करके बताता हूँ, उल्ट कर देता हूँ अमाउंट्स को। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये वाला पार्ट ये यहाँ से ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब उसको मैं उल्ट करके दिखा रहा हूँ कि अगर ये बैड डेट्स 2200 हो जाएं, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है, कि आपने प्रोविज़न कम बनाई थी, ठीक है, बैड डेट्स आपके ज़्यादा हो गए, तब आप प्रोविज़न को जो है वो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, ठीक है। फिर आपने बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर जो हुए हैं वो ज़्यादा हो गए अगर, ठीक है, तो फिर आप ये एंट्री इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। ये एंट्री जो है बैड डेट्स की तो आप डालेंगे एंट्री ताकि उस अकाउंट को प्रोविज़न को आप जो पहले क्रिएट की गई थी उसको क्लोज़ कर दें, ठीक है, क्योंकि उसमें कस्टमर जो है आपका वो डिसाइडेड नहीं था। ओल्ड प्रोविज़न, ठीक है, वो आपने उसे ज़ीरो कर देना है। बात को समझें, कितनी अमाउंट के साथ आपने उसे ज़ीरो करना है, 1800 के साथ, ठीक है। 1800 के साथ आपने प्रोविज़न को आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन आपकी हुई कितनी है, आपकी
प्रोविज़न को आपने 1800 के साथ पहले क्रेडिट किया था, अब प्रोविज़न को 1800 के साथ आपने डेबिट किया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फर्दर जो है, फर्दर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप मज़ीद डेबिट करेंगे। ठीक है, कितनी अमाउंट के साथ करेंगे, 400 रुपये के साथ, क्योंकि अगर आपका उल्ट हो जाए, आपकी ये अमाउंट देखें अब 2200 रुपये, 400 रुपये लिखना था मैंने, कितना लिख दिया, 4000। अब देखें कि प्रोविज़न जो है ये आपने क्रिएट की थी 1800 की, तो 1800 की तो आपने रिवर्स करके इसको ज़ीरो कर दिया। ठीक है, हुई है आपकी एक्चुअल में अगर 2200 की। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इफ़, ठीक है, इफ़ ये 2200 रुपया हो, ऑल प्रोविज़न इफ़ 1800 हो। ठीक है, तो आप ये एंट्री तो आपने ऑलरेडी डली हुई है, तो आप फिर न्यू एंट्री करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको एक तो क्लोज कर देंगे वापस रिवर्स डाल के, क्योंकि ये तो वो एंट्री है कि कस्टमर आपको कंफर्म नहीं था, तो आपने इसको डेबिट करके एक तो इसको क्लोज किया, ज़ीरो किया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को आपने मज़ीद बढ़ा दिया, डेबिट किया, फिर यहाँ पे डेटर जो यूनिक कस्टमर जो बैड हुआ है उसको आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब वो कस्टमर 2200 रुपये के साथ क्रेडिट होगा जो डेबिट बैड हुआ है। ठीक है, तो ये एंट्री इस तरह से होगी, ये थोड़ी टेक्निकल है, आप इसे अगर अच्छी तरीके से वीडियो को देखें दोबारा से तो आपको ये समझ आ जाएगी। इसमें सिर्फ बात अंडरस्टैंडिंग की है कि पहले प्रोविज़न जितनी बनाई है पहले तो उसको रिवर्स करना है आपने। ये जो प्रोविज़न है ये कंट्रा डेटर अकाउंट है, डेटर में से लेस हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि पता नहीं होता कि डेटर है कौन सा, इसलिए आपने इसको वापस रिवर्स करके उस यूनिक कस्टमर को आपने क्रेडिट करना होता है, क्योंकि ये यूनिक कस्टमर नहीं है कस्टमर की ही ये एक किस्म है। ठीक है, हमने एक यूनिक कस्टमर ही इसे बना लिया, लेकिन ये तो कोई कस्टमर तो नहीं है ना, हमने बैलेंस कम करने के लिए, ठीक है, इसको जो है अकाउंट टाइप इसकी किस में इसे ओपन किया, कस्टमर में, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को। ठीक है, और अपने जो डेटर्स का बैलेंस है उसे कम कर दिया, लेकिन यूनिक हमें पता ही नहीं था कौन सा है। जब कंफर्म हुआ कि कस्टमर कोई और है, ठीक है, और कस्टमर को हमने फिर पता चला कि 2200 रुपये के साथ हुआ है, बनाई हमने 1800 की सी, सबसे पहले तो उस कस्टमर को 2200 रुपये के साथ आप क्रेडिट कर दें। फिर आप देखें कि प्रोविज़न कितने की जनरेट की थी आपने, प्रोविज़न तो आपने कम की थी 1800 की, तो पहले ज़ाहिरी बात है 1800 को आप वापस डेबिट करें, तो देखें 2200 रुपये और 1800 रुपये में 400 रुपये का डिफरेंस आपका रह जाएगा। तो यही यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यार बकाया बच रहा है मेरे पास 400 रुपया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका आप उसे कम कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो आपका देखें डेबिट और क्रेडिट ये इक्वल हो जाएगा, ये वोचर भी आपका ठीक पड़ जाएगा। ये है अगर प्रोविज़न उल्ट आपकी कम हो, ठीक है, और बैड ज़्यादा हो जाए तब आप ये एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ तक ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने उसी को उल्ट करके दिखा दिया कि अगर बैड डेट्स ज़्यादा हो जाएं तब एंट्री क्या होगी, तब ये एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये प्रोविज़न बनाई थी, तो सबसे पहले तो उस प्रोविज़न को आपने रिवर्स करना है। ठीक है, फिर उस यूनिक कस्टमर को टोटल अमाउंट के साथ जितनी के साथ वो बैड हुआ है वो करना है, फिर जो डिफरेंस आ जाए उसे डेबिट या क्रेडिट साइड पे आपने लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, अगर देखें डिफरेंस इन दोनों का, प्रोविज़न को आपने जितनी बनाई थी उसे डेबिट करें और कस्टमर को जितना बैड हुआ है उसे क्रेडिट करें, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे देखें कि उस डिफरेंस ने डेबिट साइड पे कम है तो डेबिट साइड पे लिखें, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे कम है तो उसे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे आप। बहुत ही इजी है। उम्मीद करता हूँ कि प्रोविज़न का जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैसेज करें, तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद एलैबोरेट कर दूंगा आपको। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।